Hey, hello everyone, and welcome in another analysis video for Nifty and Bank Nifty. बात कर लेते हैं बहुत जल्दी क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी कल की, क्या बन सकते हैं लेवल्स, किस तरफ मूव कर सकती है मार्केट और कुछ ऐसे शेयर जो आपको दे सकते हैं काफ़ी अच्छी रिटर्न्स। अगर हम हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ट्रेडिंग विद तरुण, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। 2800 हमारे मेंबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टाइम पर इस पर अपनी कॉल्स और स्टेटस वगैरह अपडेट करता रहता हूँ और फ्री में आपको सपोर्ट मिलता रहता है, तो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। उससे पहले सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन ऑन द वीडियो, ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो और भी आती रह सके। चलिए बात करते हैं एनालिसिस की। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये है निफ्टी का डेली चार्ट और आज की अगर हम बात करें, निफ्टी ने बनाई है एक स्पिनिंग टॉप कैंडल। नॉर्मली ये जो कैंडल होती है ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है और उसके बाद में जब इस कैंडल का लो करता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाती है और हाई करता है तो ऑफकोर्स ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बुल रैली के बाद में ये जो कैंडल है वो फॉर्म हुई है। हालांकि ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, बट अगर आप हाइकेनाशी कैंडल्स की बात करें, हाइकेनाशी मैं करके देखता हूँ, सो ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल नहीं है, क्योंकि अभी भी हाइकेनाशी इसको ट्रेंड को कंटिन्यू बता रही है और बता रही है कि हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश है और मार्केट अभी भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है और ट्रेंड रिवर्सल का कोई साइन नहीं है हाइकेनाशी के कैंडल के हिसाब से। अगर आपने मेरी हाइकेनाशी की वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर उसको देख सकते हैं, जो आपका पैसा बचा भी सकती है और आपका पैसा बना भी सकती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। सो निफ्टी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, हालांकि कैंडल के हिसाब से ट्रेंड रिवर्सल बता रहा है। चलिए छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। इंटरडे के लिए जब भी मैं लेवल निकालता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो के अंदर कि मैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर अपने लेवल्स को निकालता हूँ और 1 आवर के ऊपर ही काम करता हूँ। यहाँ पे देखिए काम हो रहा था, अगर आप देखेंगे गौर से तो एक चैनल ऑलरेडी फॉर्म हो रहा था। ये देखिए, ये चैनल ऑलरेडी एक फॉर्म हो रहा था जिसके अंदर जो निफ्टी 50 हमारी रानी वो काम कर रही थी। आज एक ऐसा काम हो गया है जो बहुत ही मज़ेदार। देखिए आवरली अगर आप देखेंगे इस चैनल के अंदर, हम और शॉर्ट टाइम फ्रेम में आया था तो 15 मिनट के चार्ट में देख लेता हूँ और डिटेल में। तो ये चैनल था जिसके अंदर निफ्टी बहुत रिस्पेक्ट कर रही थी और उसके बीच में ही निफ्टी ऊपर नीचे कर रही थी। आज जो बहुत बड़ा काम हुआ है वो ये हुआ है कि निफ्टी ने ये चैनल को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये जो ब्रेक हुआ है, लेकिन इसमें देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन के बिना ब्रेक हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से वापस आ सकती है। ऊपर से हाइकेनाशी कैंडल ने भी इसे ट्रेंड रिवर्सल नहीं बोला है, लेकिन क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को निफ्टी ने तोड़ दिया है, हम निफ्टी को बेरिश मान सकते हैं। अगर मैं इसका लो, मतलब ये वाला लो अगर मैं कंसिडर करूं और यहाँ पर एक लाइन खींच दूं, ये जो हमारा लो है, जो लेवल हमारा बनता है 15,050 का, अगर निफ्टी आपको 15,050 के लेवल को तोड़ते हुए कल दिखाई देती है, सो आप आंख बंद करके जो है वो पुट खरीद सकते हैं इन द मनी। ठीक है, 15,050 का जो लेवल है ये टूटेगा तो इसमें जो छोटा सा गैप है बेसिकली 20-25 गैप का, ये तो बहुत आराम से निफ्टी फिल कर देगी, क्योंकि ये गैप है, गैप अप के दौरान जो बना था 15,012, ये करीब 30 या 12 की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 38 पॉइंट का जो गैप है ये निफ्टी बहुत ही फास्ट फिल करेगी जब यहाँ से गिरेगी तो उसको तोड़ने के बाद। और उसके बाद में जो आपके लेवल्स निकल के आते हैं वो आते हैं 14,000 लेवल की। अगर मैं बात करूँ, मैं आपके लिए लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर देखेंगे यहाँ पर भी एक ये सपोर्ट बनता है इसका और एक ये सपोर्ट बनता है इसका। ये इसके निफ्टी के नीचे के लेवल हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अगर 15,050 का लेवल कल टूटता है, सो 15,012, 14,984, 14,984, 14,914 एंड 14,864, ये इसके सपोर्ट के लेवल बनते हैं। इसके नीचे एक और सपोर्ट बनता है 14,814 का। सो 14,800 तक के लेवल जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं अगर डाउनफॉल होता है तो। अगर मार्केट यहाँ पर कल गैप अप ओपन होती है और दोबारा से चैनल में आ जाती है तो इस चैनल का सपोर्ट ज़रूर लेगी और इस चैनल का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर जाना
शुरू करेगी। सो दोनों तरीके की हमें मार्केट बना के रखनी है। हालांकि मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है, अभी भी आप बेरिश ना हो, क्योंकि हाइकेन आशी ने कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं बताया है, अभी कोई मार्केट ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं दिया है। हाइकेन आशी थोड़ा सा डे लेट ज़रूर बताती है, लेकिन अभी भी हमारे जो लेवल्स हैं वो इंटैक्ट हैं। हो सकता है कि गैप फिल हो जाए और वापस इस चैनल में निफ्टी वापस आ जाए, लेकिन जो हमारा कंफर्मेशन लेवल है उसको हमेशा याद रखिएगा। 15,050 15,050 का जो लेवल है, अगर टूटता है तो आप डेफिनेटली निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं या पुट इन द मनी पुट खरीद सकते हैं। 14,900 या 15,000 की पुट लेके आप उसको बाई कर सकते हैं, और ये लेवल मैंने जो आपको ड्रॉ किए हैं इनको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या ट्रेंड बना रही है और क्या किस तरीके से काम कर रही है। बैंक निफ्टी, सबसे पहले हम डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं और चेक करते हैं कि डेली चार्ट पे क्या बन रहा है। देखिए डेली चार्ट पे अगर बात करेंगे तो एक जो आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है एक फादर डॉजी, जिसको मैं बोलता हूँ फादर डॉजी, एक प्लस साइन, एक इंडिसाइसिव कैंडल है जिसके अंदर बायर्स एंड सेलर्स आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड, और जिसकी वजह से ये इंडिसाइसिव कैंडल बनती है। ये ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। अब क्या हो सकता है, पहली बात तो आपको दो जो चीज़ करनी है वो ये है कि ये हमारे इंडिसाइसिव कैंडल के दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो कि हैं ये अगर इसका हाई कटता है 36,471, अगर ये कटता है 36,471 कटता है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देके जाएगी। ऊपर की तरफ आप कॉल बाय कर सकते हैं 36,500 या 36,600 की आप कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर कल आपको किसी भी वजह से 35,623 के नीचे इसका लो कटता मिलता है, इस मार्केट आपको बहुत अच्छा फॉल और देने वाली है। ये तो बड़े लेवल की बात हो गई। 35,623 का लेवल जो है, क्योंकि 36,000 के पास बंद हुआ है, करीब करीब 400 पॉइंट का बीच में गैप है। तो अगर हम इस कैंडल की बात करें तो ये कैंडल का डिकोडेशन ये है। चलिए छोटे लेवल पे जाके बात कर लेते हैं, देखते हैं कि छोटे लेवल पे क्या हो रहा है, ताकि आपको इंट्राडे के लेवल्स भी देखने को आराम से मिल सके। लेकिन अगर इस कैंडल का लो कटता है 35,654, सो आप कम से कम 200 से 300 पॉइंट का फॉल मान के चलिए, आपको ज़रूर मिलेगा, आप डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए 1 आवर के चार्ट के अंदर चलते हैं। उससे पहले एक और चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी एक तरीके से एक और चीज़ कर रही है जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिन लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखी हैं उनको पता चलेगा, ये बेसिकली हो सकता है ये पैटर्न भी बनाए, जो कि एक फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, फ्लैग पैटर्न के अंदर मिनिमम बेसिकली 3 कैंडल से 7 कैंडल तक का जो आपका ड्यूरेशन होता है वो फॉलो होता है। उसके बाद में ब्रेकआउट ज़रूर मिल जाता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2 कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है साइडवेज में। अगर यहाँ पर 1 या 2 और कैंडल और बनती है उसके बाद ब्रेकआउट होता है, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। उस फ्लैग के हिसाब से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का अमाउंट आराम से एंजॉय करने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। ये आप उसके ऊपर रख सकते हैं तो 40,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फ्लैग के हिसाब से अगर बात करें तो 40,000 तक के लेवल मिल सकते हैं। लेकिन मैं अभी 37,000 की बात कर रहा हूँ। ये अगर लेवल टूटता है हमारा 35,600 का, तो अब 37 फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा, और 37,500 मेरा दूसरा टारगेट रहेगा इसके ब्रेकआउट के बाद। उसके बाद में फायर वर्क्स होंगे और बहुत ही खूबसूरत प्रॉफिट बनेंगे। छोटे लेवल पे बात करते हैं। चल के मैं ये ड्राइंग हटा देता हूँ और बात करते हैं कि आवरली चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है। देखिए आवरली चार्ट की अगर मैं बात करूँ, आज हमने एक ग्रुप में भी कॉल दी थी जिसके अंदर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, ये हमारी कॉल थी। ठीक है, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ, आपको ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। ये कॉल थी, देखिए यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन यहाँ से इसे रिजेक्शन मिला और ये वापस आ गया। अब हमें करना क्या है? ठीक है, देखिए प्रॉफिट और लॉस पार्ट है हमारी जर्नी का, लेकिन अब हमें करना क्या है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक चैनल फॉर्म हुआ है जो हमें नोटिस करना है। ये चैनल आप अपने चार्ट्स के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं बड़े ही आराम से। ठीक है जी, ये हमारा एक चैनल ड्रॉ हुआ है जिसको बैंक निफ्टी ने तोड़ा था, करेक्ट। अब इस लाइन से लेकर जो लेवल है हमारा 36,165 से लेकर जो हमारा ये लेवल है
35,724 ये जो लेवल है ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना है, हमें प्राइस एंड एक्शन का वेट करना है कि कल क्या होता है। कल यहीं से वापस चला जाता है, गैप अप होकर ओपन होता है। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है कि कल गैप अप होगा और इस लाइन के ऊपर मतलब 36,200 के आसपास हमारी मार्केट खुलेगी और यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन लेके वापस मार्केट जो है नीचे हो सकता है। देखिए यहाँ से यहाँ मार्केट ओपन हो और उसके बाद में यहाँ से नीचे वापस आए, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिटी ज़रूर है, ठीक है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नाउ अगर मैं बात करूँ इसके बाद में क्या हो सकता है, इसके बीच में हमें नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग जोन ट्रेड नहीं करना है। लेकिन एक जो लेवल है जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ये है इस चैनल का लो 35,565। ये एक ऐसा लेवल है 35,565। ये अगर टूटता है इट्स अ कॉन्फर्मेशन, अगेन अगर ये लेवल टूटता है इट्स अ कॉन्फर्मेशन कि बैंक निफ्टी सुपर बेरिश हो गई। इसके बाद में आपको कम से कम 400 से 500 पॉइंट तक का फॉल आराम से देखने को मिल सकता है। स्पेशली ये देखिए, ये जो गैप क्रिएट किया है ना 35,565 से 35,396, ये 200 ये ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट्स का जो गैप है बैंक निफ्टी बहुत ही फास्ट तरीके से फिल करेगी क्योंकि ये गैप चार्ट के ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है। सो यहाँ से अगर मार्केट गिरना शुरू होती है, आप चाहे तो यहाँ से भी 719 पे शॉर्ट कर सकते हैं और इसके बाद तो कन्फर्मेशन आपको मिल ही गया कि मार्केट यहाँ से हो सकता है बाउंस लेके वापस चले जाए। लेकिन ये अगर टूटता है और उसके बाद ये टूटता है, डबल कन्फर्मेशन है कि मार्केट बेरिश हो चुकी है। और अगर आप डेली की बात करें, जो हमने अभी कैंडल का लो देखा था, ठीक है, वो लो कहाँ बन रहा था, वो लेवल ये बन रहा था। उसकी भी लाइनें खींच लेते हैं, इसको कलर कर देते हैं हम डिफरेंटली जो ताकि हमें पता लग सके। सॉरी, ओके, गिव मी 1 सेकेंड। ये मैंने इसको कर दिया पिंक। वापस आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है जी। पिंक लाइन हमें दिख नहीं रही, बहुत ही बढ़िया। तो पिंक लाइन का लेवल देख लेते हैं कि वो पिंक लाइन का लेवल है क्या। मेरे ख्याल से उसका लेवल था 35,600 समथिंग इसका लेवल है। और यह जी हाँ, ये रहा 1 आवर, ठीक है 1 आवर 15 मिनट के लेवल पे आके देखते हैं। नहीं 15 ओके, कुछ समथिंग प्रॉब्लम विद द चार्ट अगेंस्ट नहीं आ रही है। लेकिन 35,675 का ये जो लेवल है ये उसका लो भी है, ठीक है। ये एक तो उसका लो है, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट इसके पास में आपको कन्फर्मेशन भी दे रहा है एक तरीके से। हमारे चैनल का भी ब्रेकआउट है। सो अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है और ये लेवल भी ब्रेकआउट होता है जो हमारी आज की कैंडल का लो है, मतलब आप आज की कैंडल का लो लेके चलिए 35,675, मतलब 670 लेके चलिए। अगर 35,670 अगर आता है, शॉर्ट कीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी आपको टारगेट देखी जाएगी। आपका पहला टारगेट होगा 35,565, उसके नीचे 35,396, ठीक है, ये लेवल आपका बनता है। उसके बाद आपका जो दूसरा लेवल बनता है, देखिए सपोर्ट ना बहुत दूर दूर है, ठीक है, बहुत दूर दूर सपोर्ट है। और जब गिरना शुरू होगी बैंक निफ्टी तो आपको बहुत ही अच्छे जो है वो रिटर्न देके जाएगी। ये 34,917 आपका एक और लेवल है। 35,000 आपका तीसरा लेवल है। उसके बाद आपका एक सपोर्ट बनता है इधर 34, ठीक है जी। 1 आवर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, आपको और डिटेल तरीके से दिखाई देगा। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा स्लो है लेकिन आपको चार्ट के ऊपर लेवल्स बिल्कुल दिखाई देंगे। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बिल्कुल क्लियर लेवल दिखाई देंगे। सो ये आपका है कि अगर ये चैनल ब्रेकआउट होता है तो अब 35,565, 35,396, 35,030, 34,715, 34,260 ये लेवल्स आपको बहुत ही आराम से देखने को जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है, बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं। इसके नीचे के भी लेवल है 33,714 ये लेवल है। और मेरे ख्याल से कल ये लेवल बहुत हैं कल के लिए जो आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये सारे लेवल टूटते हैं तो भाई 32,800 का जो मेरा फाइनल लेवल है, जो मैंने पहले भी दिया था, वो देखने को ज़रूर मिल सकता है मैं एक्सपायरी के अंदर। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लेवल सारे ना टूटें कल और मार्केट बुलिश टोन में ही रहे और ऊपर की तरफ जाए। तो ये लेवल आप ड्रॉ कर लीजिएगा। आप वीडियो पॉज करके अपने चार्ट्स के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखिएगा जो हमारा लेवल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल मैंने आपको ड्रॉ करके दिया, वो है हमारी इस कैंडल का लो, ठीक है।
इस सारे को मैं रिमूव कर देता हूँ और आपको मेन लेवल ड्रॉ करते हैं। आज की कैंडल का लो आपको रखना है दिमाग के अंदर 36,675 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जैसे ही टूटता है उसके बाद में ब्लड बाथ शुरू हो जानी है और मार्केट बेरिश हो जानी चाहिए। अगर मैं हाइकेनाशी कैंडल की बात करूं, अभी भी ये बुलिश दिखा रहा है, ट्रेंड रिवर्सल का कोई साइन नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर कैंडल बहुत बड़ी बड़ी थी, यहाँ पर कैंडल हो गई है बहुत छोटी, ठीक है, जिसका मतलब है बुलिश मोमेंटम है, लेकिन बुलिश मोमेंटम हो गया है काफ़ी स्लो। तो हो सकता है कि कल की हमारी जो बेरिश कैंडल है वो ट्रेंड रिवर्सल का साइन दे दे, ऐसी एक कैंडल बना दे। लेकिन अभी कल मुझे पॉजिटिव ओपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने काफ़ी लोगों को अपने स्टूडेंट ग्रुप के अंदर एडवाइस भी किया है कि वो अपने कॉल्स लेके जाएँ बैंक निफ्टी के लिए एज अ BTST, और आप यूज़ कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी का ये एनालिसिस रहेगा, लेकिन अगर कैंडल का लो टूटता है तो आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। साथ के साथ ऊपर के लेवल की मैं बात करूं तो ये लेवल याद रखिएगा 36,474, मतलब 36,500 अगर टूटता है तो भाई फायरवर्क्स होंगे। फायरवर्क्स क्यों होंगे? क्योंकि बहुत सारे कॉल राइटर्स जो ऊपर बैठे हैं और जैसे ही वो लेवल टूटेगा तो शॉर्ट कवरिंग के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि मार्केट बहुत ही अच्छा मोमेंटम दे जाएगी। तो 37,000 तो हमारा पहला टारगेट हुआ, 37,300 दूसरा, और 37,500 हमारा तीसरा टारगेट इसके ऊपर जो है वो बनेगा अगर ये 500 का लेवल कल को क्रॉस हो जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा दोनों की पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो कैंडल है इनडिसाइसिव कैंडल है। ये कैंडल ना तो बुलिश है ना बेरिश है। इसका अगर हाई करता है तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, इसका लो करता है तो मार्केट बेरिश हो जाएगी। तो वो चीज़ हमें आप अपने दिमाग में रखिएगा। मैंने आपको डाउन साइड और अप साइड दोनों के लेवल ऑलरेडी दे दिए हैं। ऊपर के लेवल काफ़ी क्लियर हैं। 36,474 मतलब 36,500 क्रॉस करने के बाद आप कॉल बाय कर सकते हैं। 37,000 आपका पहला टारगेट, 250 आपका दूसरा टारगेट, और 37,500 आपका तीसरा टारगेट रहेगा। और आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो है बैंक निफ्टी के अंदर बना सकते हैं। ये था हमारा गाइस आज का एनालिसिस। होप यू लाइक द एनालिसिस। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर लव वंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डेज।